मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 252वीं कक्षा। सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 161 सूत्र। पहले प्रश्न बोलो कोई पीछे का। आचार्य, समान कर्तृकेषु तुमन में तुमन करने के लिए समान कर्ता चाहिए। तुमनो क्रियायाम क्रियार्थायाम में समान कर्ता न हो, ऐसा कोई वाक्य आ सकता है? ये तुम लोगों में समान कर्ता नहीं होगा। जी आचार्य जी। ये किसने कहा था कि तुम लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम में समान कर्ता नहीं होगा? आचार्य, संभव तो है इसलिए क्या? मतलब दोनों जगह तुमन किए तो कोई। पहले उसका अर्थ देखो पूरा सूत्र का। तुम लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम कहाँ पर आया हुआ था सूत्र ये? पूर्णादेव बहुल के नीचे 10वां क्रमांक। हाँ, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का प्रारंभ ही तो था वो भाग। हाँ हाँ, तो किसकी अनुमति थी? क्या कह रहा था सूत्र को? क्रियार्थ क्रिया उपपद रहने पर धातु से तुमन णोल प्रत्यय होते हैं। अच्छा, अब जब ये बात कह दी गई क्रियार्थ क्रिया, तो इतने पर ही टिके रहो। तो क्रियार्थ क्रिया जब की जाएगी, यानी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया, तो यहाँ पर यह संभव है क्या कि एक क्रिया कोई और करे और उसको दूसरी क्रिया कोई और करने वाला हो? ये संभव हो कैसे पाएगा? तो वहां पर जो क्रियार्थ क्रिया होगी, वहां दोनों क्रियाओं का करने वाला एक ही होगा, ठीक है ना? लेकिन वहां क्रियार्थ क्रिया जो शब्द है, समानकर्ता वहां भी है, समानकर्ता यहाँ भी है, लेकिन क्रियार्थ क्रिया जो है उसमें हम क्या देख रहे हैं पीछे कि एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है इच्छा वाली क्रियाओं के साथ में हम जो दूसरी क्रिया कर रहे हैं, यहाँ कोई क्रम है क्रियाओं का? दोनों साथ साथ चल, दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, है या नहीं? अजय जी, यहाँ बोल के देख लो। भोक्तुम इच्छति, खाने के लिए इच्छा कर रहा है, तो खाने के लिए इच्छा करते हुए खाएगा क्या? खाने के लिए क्या होगा? इच्छा, खाने के लिए इच्छा करते हुए खा तो नहीं पाए, मतलब पहले ही इच्छा करेगा बाद में खाएगा, तो इच्छा क्यों करेगा खाने के लिए? और खाने भी लगा, अब इच्छा समाप्त हो गई। और वहां पठतुम व्रजति, पठन करने लगा, तो वजन चल रहा है साथ में? नहीं चल रहा है। अच्छा, अब ये जो बात थी कि खाने से पहले भी इच्छा कर रहा है, इतने अंश में हम कह सकते हैं कि क्रियार्थ क्रिया है। लेकिन आगे देखते हैं तो वो दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, वहां दोनों क्रियाएं साथ साथ नहीं होती। एक तो ये अंतर आया। लेकिन प्रारंभ वाला जो पक्ष है, दोनों क्रियाएं साथ साथ नहीं है, इच्छा पहले हुई और भोजन बाद में, इच्छा फिर भी बनी रही।
लेकिन प्रारंभ में तो इच्छा पहले हुई। इतने अंश में यदि हम देखते हैं तो उस अवस्था में कोई बात नहीं है, वहां उसे कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाद में भी हम ये देख रहे हैं कि दोनों क्रियाएं, तो वहां भी तुमन का प्रयोग हो जाए, उसके लिए ये सूत्र है। अच्छा जी, बाद में क्रिया दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? इच्छा है खाने के लिए, खाना मिल गया तो फिर इच्छा क्यों करेगा साथ साथ? समाप्त हो गई इच्छा, अब बिना इच्छा के खा रहा है। हाँ, खाने के लिए जो इच्छा है वो क्यों रहेगा साथ साथ? साथ साथ रहेगा तभी तो खा पाएगा। अगर अरुचिकर भोजन लगने लगे, जब हम कहते हैं भाई अभी और खाओगे या तृप्ति हो गई, वो कहेगा नहीं अभी तो मेरी इच्छा है, अभी तो खाऊंगा, भूख है मेरे अंदर, अभी तो इच्छा चल रही है। इच्छा समाप्त होते ही खाना बंद हो जाएगा। और इच्छा समाप्त कब होगी? जब बुभुक्षा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भूख की तृप्ति होने पर ही तो इच्छा समाप्त होगी। हम भोजन करना कब बंद करते हैं? तृप्ति इच्छा होने रहते रहते बंद करते हैं, इच्छा पूरी होने पर करते हैं। वो अलग बात रही कि नियम यह है कि इच्छा रहते रहते एक रोटी की इच्छा बनी रहे तो आयुर्वेद कहता है कि भोजन बंद कर देना चाहिए, वो एक अलग बात रही। लेकिन यहाँ इच्छा रहते रहते ही हम भोजन कर रहे हैं। इच्छा समाप्त हो जाएगी तो भोजन करना बंद हो जाएगा। लेकिन पिछले सूत्र में वहां पर ये स्थिति नहीं है। वहां दूसरी क्रिया जो होगी आगे चल करके, तो पूर्व क्रिया पूर्णतया रुक जाएगी। पूर्णतया कितना अंतर आता है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा लेकिन जी, प्रारंभ का जो भाग मैंने बोला था ना, प्रारंभ का भाग कि इच्छा पहले की और फिर भोजन प्रारंभ किया, तो पहले जो इच्छा की है यहाँ इतने अंश में हम देख सकते हैं केवल। इतने अंश में ठीक है, तो स्पष्टता के लिए अलग सूत्र कर दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए यहाँ पर जो है ना, उसने कहा भी है पद्मंजरी में, इसमें थोड़ा सा चर्चा की गई थी कि यहाँ पर भुजी क्रिया के प्रति इच्छा जो क्रिया है, तो यहाँ तादर्थ्य की प्रतीति उस रूप में नहीं हो रही है। इसलिए तुमन ललो से यहाँ पर तुमन सिद्ध नहीं हो रहा था, इसके लिए सूत्र का आरंभ किया है। लेकिन बाद में फिर यह भी कहा उसने कि यदि किसी प्रकार से तादर्थ्य यहाँ हो भी जाए, जैसे हम लोगों ने देखा प्रारंभ के भाग में तो हो रहा था तादर्थ्य, जब तक भोजन प्रारंभ नहीं हुआ है तब तक, तो उस अवस्था में उसने लिखा कि अथापि कथनचित तादर्थ्यम स्यात् एवमपि समान कर्तृकेषु वक्ष्यामि। अर्थात यहाँ जो सूत्र कहा जाएगा समान कर्तृकेषु तुमन, तो उस अवस्था में इसके लिए यहाँ पर आरंभ किया गया है। और उससे उन्होंने जो वाक्य लिखा था कि तेन देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति यज्ञदत्तः इति न भवति। यहाँ नहीं होगा, क्योंकि समान कर्ता होना चाहिए। जैसे देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति देवदत्तः, क्या समझ में आया? देवदत्त ये चाह रहा है कि नहीं, यजदत्त ये चाह रहा है कि देवदत्त भोजन करे, है या नहीं ऐसा? अब जो पीछे एक शंका उठाई थी कि तुम लोगों में क्या ये संभव है कि भिन्न भिन्न करता हूं या समान करता हूं, ये बात हो रही थी ना अभी, तो देखो बुद्धि का प्रयोग करके ऐसा भी वाक्य बना लिया। क्रियायाम क्रियार्थायाम घट रहा है नहीं, देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति। यजदत्त ये चाह रहा है कि देवदत्त भोजन करे, तो यज्ञदत्त का चाहना ये क्या हो गया? क्रियार्थ क्रिया नहीं, क्रियार्थ क्रिया तो हुई भोजन, और क्रियार्थ जिस क्रिया के लिए वो चाह दूसरी क्रिया कर रहा है, यानी कि चाहना क्रिया, इच्छा क्रिया, वो कर रहा है यजदत्त। तो उस अवस्था में भी क्या हो सकता है? तुमन हो गया, देखो सूत्र से हमने तुमन का प्रयोग किया ना कि देवदत्तेन भोक्तुम इच्छति यज्ञदत्तः, भिन्न कर्ता होने पर भी तुम प्रत्यय हो गया। लेकिन अब क्या यहाँ समान कर्तृकेषु तुमन लग जाएगा? नहीं लग पाएगा। इसने स्पष्ट कर दिया कि समान कर्ता ही होना चाहिए। तो ये उत्तर इसलिए दिया पद्मंजरिकार ने, पद्मंजरिकार महाभाष्य की ही बातें बोलता है प्राय करके,
कि ऐसा भी यदि कहीं पर स्थल आ जाए, कोई वाक्य आ जाए, तो उस अवस्था में तो तुमन प्राप्ति, ये जो है समान कर्ता होने पर जो तुमन किया जा रहा है, ये नहीं हो पाएगा फिर। तो इसलिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। अगर हम वैसे देखते हैं तो दोनों क्रियाएं साथ साथ लगातार नहीं, पीछे वाले सूत्र में नहीं हो पा रही हैं। यहाँ कुछ अंश में प्रारंभ में होती हैं अलग अलग, बाद में फिर दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। एक तो ये भी अंतर था, वो सूक्ष्म अंतर है। लेकिन कोई यदि आग्रह करता ही है कि नहीं हम पूर्व सूत्र से कर लेंगे, तो उस अवस्था में पूर्व सूत्र समान कर्ता न होने पर भी तुमन कर लेता है, ये समान कर्ता होने पर ही करेगा। बस ये अंतर आ जाता है। और यही था। चलो तो आगे देखते हैं। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये मुख्य सूत्र है लिंग लकार का। वैसे अब तक बहुत सारे सूत्र आ चुके हैं लिंग लकार करने वाले, और यहाँ अर्थों का निर्देश कर दिया गया है, केवल लिंग के लिए ही है ये सूत्र। तो विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु सप्तमी बहुवचनांतम लिंग प्रथमैक वचनांतम। अब यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं अलग अलग, तो इनका भी जो है स्पष्ट अर्थ होना आवश्यक है कि विधि शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, ये हम वैदिक दृष्टि से भी देखते हैं। हम कहते हैं ना, वेदों में परमात्मा ने विधि निषेध किया हुआ है। तो विधि जहाँ होती है वहां परमात्मा हमें क्या करता है, आज्ञा देता है, ऐसा कार्य तुम्हें करना है। तो विधि का तो अर्थ हो गया आज्ञा देना, और आज्ञा देने के साथ साथ उसमें प्रेरणा भी निहित होती है। अगर कोई योग्य व्यक्ति आज्ञा दे रहा है, परमात्मा सबसे योग्य है, तो उसकी आज्ञा शिरोधार्य है हमारे लिए, और वो प्रेरणा करता है। तो आज्ञा देना, प्रेरणा करना, ये तो हो गया विधि का अर्थ। लेकिन निमंत्रण में जो मंत्र मत्री धातु जाती है, तो यहाँ पर नी लगा करके, अब नी से थोड़ा सा अर्थ उसमें हो गया निश्चितता होना, कि निश्चित रूप से, नियत रूप से हम जब किसी का आह्वान करते हैं तो वो होता है निमंत्रण। अर्थात वहां वो करना ही है उसको, अर्थात जो व्यक्ति निमंत्रण दे रहा है वो आग्रह पूर्वक कह रहा है उस बात के लिए। लेकिन आमंत्रण में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। आमंत्रण यह है कि हमने कह तो दिया दूसरे से, लेकिन अब उसकी इच्छा भी साथ में जोड़ दी कि ठीक है, यदि आप चाहें हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो कामचारेण आह्वानम आगच्छेद वा न वा, इसमें कामचार हो जाता है। तो निमंत्रण में अवश्यता हो गई, और आमंत्रण में कामचार हो गया। तीसरा एक अधीष्ट है। इन तीनों में देखो आह्वान प्रविष्ट है। निमंत्रण में भी आह्वान है, आमंत्रण में भी आह्वान है, अधीष्ट में भी आह्वान है। अधीष्ट में सम्मान साथ में जुड़ जाता है, सत्कार जुड़ जाता है। तो सत्कार पूर्वकम आह्वानम। निमंत्रण जो है हम किसी छोटे को भी दे सकते हैं, वहां कोई सत्कार या सम्मान जैसा कोई शब्द वैसा प्रयोग में नहीं आता। लेकिन अधीष्ट में सत्कार साथ में जुड़ेगा, तो जो हमारे लिए पूजनीय है, माननीय है, उसके साथ में उस प्रकार का वाक्य बोला जाएगा। प्रार्थना तो अलग शब्द है ही, प्रार्थन है यहाँ पर अकारांत ल्युट प्रत्यांत। तो अर्थ धातु याचियां अर्थ में आती ही है, तो प्रकर्ष रूप से जो याचियां की जा रही है तो उसे कहेंगे प्रार्थनम। इतने सारे अर्थ लेने हैं हमें। तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थन, इत्येतेषु अर्थेषु धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। अच्छा जी, तो धातु क्या है? अधीष्ट में इश धातु, इषु इच्छायाम, क्योंकि इच्छा भी साथ में है, इशगतो नहीं लेंगे हम, इषु इच्छायाम।
और मातृगुप्त परिभाषण है, वो तो गुप्त परिभाषण है, या अकेले 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 जब मातृ धातु आएगी तो जिससे बनता है ना मंत्रणा, तो मंत्रणा कैसी होती है? एकांत में, गुप्त परिभाषण। जैसे मंत्रिमंडल होता है तो वहां भी जो मुख्य व्यक्ति है एकांत में चर्चाएं किया करते हैं, तो वो हो गया मातृगुप्त परिभाषण है। लेकिन यहाँ पर अब नी हो गया है तो उससे अर्थ बदल गया, नी ने ही सारा अर्थ बदल दिया। वहां फिर आह्वान अर्थ हो गया है इसका। ऐसे ही आ लगा देने से सत्कार अर्थ जुड़ गया है। तब उपसर्गों की महत्ता है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे विधि में किसी से कहा गया उदनम पचेत। अब यहाँ तात्पर्य है कि आपको उदन पकाना ही है, ठीक है। वह उदन पकाई का मतलब है ये आज्ञा दी जा रही है, किसी और से कहा जा रहा है कि उससे जाके कहो कि उदन पकाए। बड़ा व्यक्ति आज्ञा दे रहा है कर्मचारी को या किसी और अपने से छोटे के लिए, क्योंकि बड़े के लिए कहेंगे तो ये विधि नहीं आएगा, फिर वहां पर क्या आएगा? वहां पर अधिष्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम आमंत्रण बोलेंगे तो वहां तो कामचार हो जाएगा, फिर कामचार नहीं है, करना तो है। तो इस तरह से निश्चित कर रूप से करना होता है, तो वहां पर आज्ञा दी जा रही है तो हो गया विधि में। ऐसे ही निमंत्रण में कि यह अद्य भगवान भुंजित, कि आज आपको यहां भोजन करना है, तो यहां भी अनिवार्यता है, अर्थात बहुत ही आग्रह इसमें समाविष्ट है इस वाक्य में कि आपको यहाँ भोजन करना ही है। तो इह अद्य भवान भुंजीत, इह भवान आसीत, आप यहाँ बैठिए। लेकिन आमंत्रण में भी देखो वही वाक्य बोला, इह भवान भुंजीत। लेकिन अब यहाँ तात्पर्य है कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ भोजन करें, ऐसी मेरी कामना तो है, मैं तो आह्वान कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर भी है। आप अगर नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। अधीष्ट में अब किसी पूजनीय व्यक्ति से, जैसे माणवकम में भगवान उपनयित, आचार्य से कहा जा रहा है कि ये जो मेरा बच्चा है माणवक है, आप इसका उपनयन करें। तो ये क्या हो गया? अधीष्ट, सम्मान पूर्वक सत्कार पूर्वक आह्वान। संप्रश्न में तो अच्छी प्रकार से प्रश्न करना ये बन जाएगा, तो किन खलु भो न्यायम अधीयीय। संप्रश्न में उत्तम पुरुष का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि प्रश्न करेंगे तो अपने लिए ही निकलता है, मुख्य रूप से प्रश्न अपने अंदर उठते हैं ना। तो क्या मैं न्यायम अधीय अर्थात न्याय शास्त्र पढ़ूं, ठीक है ना, ये संप्रश्न हो गया, किसी से प्रश्न किया जा रहा है। और प्रार्थना में प्रार्थन या प्रार्थना दोनों का एक ही अर्थ है। तो भवति में प्रार्थना व्याकरणम अधीयीय, अर्थात मेरी ये प्रार्थना है। जैसे कोई अन्य कार्य कर रहा है और वो चाह रहा है कि व्याकरण पढ़े, समय मिल नहीं पा रहा है, तो किसी अपने से बड़े से कहा भाई मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरा इस समय व्याकरण पढ़ने का समय हो गया। तो व्याकरणम अधीय, यहाँ प्रार्थना समाविष्ट है। इतने सारे अर्थों में ये सूत्र लगता है, और इन्हीं को बहुत व्यापक करेंगे तो काफी विस्तार हो जाता है इन्हीं अर्थों का। और मैंने ये बताया था परसों या कल जो भी है कि लिंग लकार का प्रयोग संस्कृत भाषा में अत्यधिक होता है, लिंग का प्रयोग बहुत मिलेगा। तो जितने अर्थ लिंग लकार के दिए गए हैं, क्या किसी अन्य लकार के देखे हैं इतने अर्थ? एक सामान्य रूप से कुछ कालों में आ गए, बहुत से तो काल में ही आ गए केवल, बस भूतकाल में 3 आ गए, भविष्य काल में 2 आ गए, 5 तो यहीं घिर गए, एक वर्तमान काल ने ले लिया, 6 हो गए। अब 11 लकारों में से 6 ये हो गए, और एक हम वेद वाला अलग कर दें। ये ठीक है कि वेद वाला भी सब ये विधि लिंग लकार के सारे अर्थ ले लेता है वो, लिंग अर्थ से लेट, लिंग के अर्थ में ही तो है, और लिंग के अर्थ यहाँ देख ही रहे हैं हम, तो उसको भी थोड़ा अलग कर दो क्योंकि वेद के लिए ही है वो। तो इस तरह से ये 7 लकार हो गए।
अब कौन से बचे? लोट, लिंग और आशीर्लिंग। लिंग। और हैं? लिंग क्रियातिपत्ति। हाँ, लट तो बोल दिया ना, जैसे 3 भूतकाल में और 2 भविष्यत काल में, 5, 1 वर्तमान काल में, 6 हो गए। 1 लेट लकार हो गया, 7 हो गए। अब लोट बचा, विधिलिंग बचा, और आशीर्लिंग को अलग कर दो, वो केवल आशीष के लिए है, आशीषी लिंग लोटो, वो भी एक सामान्य ही रहा, कोई ज्यादा लिंग। महत्व नहीं है उसका। तो 8 हो गई है। तो लोट और लिंग, और कौन सा रह गया? लिविंग। लिंग। लिविंग रह गया था, तो लिविंग पीछे देख ही लिया हमने, वो तो क्रिया की अतिपत्ति के लिए ही समर्पित है, उसको भी अलग कर दो। तो लोट और लिंग में भी लिंग का अधिक महत्व हो रहा है, अब तक देख रहे हैं हम, क्योंकि लोट के लिए जो सूत्र आएगा तो आशिषी लिंग लोटो भी आएगा, और इसके आगे भी आ रहा है लोट से सूत्र, इसके भी आगे आ रहा है। तो लोट में ठीक है कि हम ये सारे विधि लिंग के अर्थ भी ले लेते हैं, लोट से सूत्र। योग विभाग इसलिए किया गया है क्योंकि लोट की अनुवृत्ति आगे ले जानी है, नहीं तो सूत्र बन जाता यहाँ पर लिंग लोटो, प्रार्थनेशु लिंग लोटो, ये भी सूत्र बन सकता था। तो कहने का तात्पर्य लिंग और लोट, इन अर्थों को देखें यदि हम, तो इन अर्थों में लिंग तो और भी अर्थों में पीछे बता दिया गया है, लेकिन इन अर्थों में लिंग भी है और लोट भी है। लेकिन दोनों के होने पर भी हम जब साहित्य को उठा करके देखते हैं तो वहां लोट का प्रयोग लिंग की अपेक्षा कम मिलेगा, लिंग का अधिक प्रयोग मिलेगा। अजय इच्छार्थेषु लिंग लोटो, यहाँ लोट और लिंग के लिए इच्छार्थक धातु आगे देखते हैं, तो इसी में पढ़ लेते हैं। हाँ, उसको वहीं देखेंगे आगे ना। अच्छा, पीछे जो आ चुका है ये वाला, अच्छा, इच्छार्थेषु लिंग लोटो, जी। तो वहां तो इच्छार्थक धातुएं ली गई ना सारी, इच्छार्थक धातुओं के पद रहते हुए लिंग और लोट का है, क्योंकि वहां लिंग का विधान कर दिया गया, तो लोट तो प्राप्ति ही नहीं था, तो लिंग अपवाद बन जाएगा ना उसका। तो लिंग लोटो अगर केवल लिंग कह देंगे तो लोट नहीं हो पाएगा, लोट भी कहना है इच्छार्थक धातुओं के उपद रहते हुए, वहां तो दोनों आवश्यक थे कहना। यहाँ इच्छार्थक से तात्पर्य नहीं है धातुएं इच्छार्थक पूर्व में आनी चाहिए, ये विषय नहीं है यहाँ पर, तो वो अलग है इच्छार्थेषु लिंग लोटो। जो मुख्य सूत्र है लोट लकार का वो आगे आ रहा है, ये है सबसे मुख्य सूत्र। तो आगे आ गया लोट चा, लोट प्रथम वचनांतम चा व्यापदम, सारे पीछे के अर्थ ले लेंगे। तो विद्यादिषु अर्थेषु धातु लोट प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर भी वैसे ही अर्थ घटाएंगे सब, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थन। जैसे विधि में दिया वाराणसी गच्छतु भगवान, तो एक तरह से आज्ञा दी जा रही है आप वाराणसी जाएं, अब समय हो गया। और भोजनम करोतु, भोजन का समय हो गया, आप भोजन करें। निमंत्रण में कि अद्य यह भुंक्ताम भगवान, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, मेरा आग्रह है कि आप यहाँ पर मेरे यहाँ पर भोजन करें आज। ठीक वैसे ही उदाहरण है, ऐसे ही यह भगवान भुंक्ताम, ये आमंत्रण हो गया, इसमें कामचार है, नहीं भी कर सकता है सामने वाला। अधीष्ट में सम्मान पूर्वक आ जाएगा, अधिच्छामि यह भगवान मासम निवसतु, मैं ऐसा चाह रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप यहाँ पर मेरे परिवार में, मेरे घर में 1 मास तक निवास करें। सम प्रश्न में कि किम भगवान व्याकरणम पठतु, पीछे देखा था हमने कि सम प्रश्न में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया था, यहाँ प्रथम पुरुष का भी है, तो दूसरे से भी हम प्रश्न कर सकते हैं। तो किम भगवान व्याकरणम पठतु का अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ें ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे हम, प्रश्न हो रहा है ना अभी ये, तो प्रश्न होता है भविष्यत काल विषय को आया करके। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि क्या आप व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ें नहीं बोल रहे हैं कि आप व्याकरण पढ़ें, ये वाक्य ठीक रहेगा, हिंदी में नहीं चलेगा, इसलिए भूतकाल विषय बन जाता है प्रश्न। भविष्य आचार्य। हाँ, भविष्यत विषय बन जाता है। तो किम भगवान व्याकरणम पठतु, ऐसे ही प्रार्थना में कि न्यायम पाठयतु भगवान, ये पीछे के समान ही हो गया।
तो आचार्य से प्रार्थना की जा रही है कि आप न्याय पढ़ाएं या वेदम पाठयतु भगवान, आप वेद पढ़ाएं, इस तरह से। अजय जी, इसमें अधिष्ठे अधिच्छामि ह भवान मासम निवसतु, ये इच्छार्थ है लोटो का विषय हो गया ना, उपपद आ गया है इच्छामि। हाँ, लेकिन कौन चाह रहा है और कौन रहेगा? और वहां देखो पीछे के उदाहरण में, वो भी ऐसा ही है, इच्छा में भुंजित भवान। नहीं तो वहां लकार कौन सा किया गया? नहीं, लिंग है, लोट भी कामये भुंक्तम भवान। लोट लकार आया ना, जी। तो लोट लकार आया, लेकिन यहाँ पर जिन अधिष्ट अर्थों में हमने पीछे लिंग लकार किया है वो तो अलग से हुआ। लिंग लकार जो किया है हमने ये अलग से हुआ, और यहाँ पर हम पूरी अनुवृत्ति नहीं लेंगे। पहली बात तो ये अनुवृत्ति जब सारे शब्दों की आएगी विधि से लेकर के प्रार्थना शब्द तक, तो अधिष्ट भी उसमें समाविष्ट होगा। लेकिन हम आग्रह करें कि नहीं, अधिष्ट अर्थ हमें नहीं लेना है, क्योंकि पीछे कह दिया गया है। तो पीछे अधिष्ट तो नहीं कहा है, इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते हुए कहा है, और इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते हुए यदि अधिष्ट भी साथ में जुड़ गया है उसमें, ये भावना भी आ गई है कि सत्कार पूर्वक आग्रह किया जा रहा है, और उस अवस्था में यहाँ हम अधिष्ट की अनुवृत्ति नहीं लें, तो उस अवस्था में लिंग लकार अपवाद बन जाएगा। फिर उस स्थल पर केवल लिंग ही होगा, लोट नहीं हो पाएगा। तो लोट भी रहे उसमें, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहली बात तो यही है मुख्य रूप से कि हम जब ऊपर से अनुवृत्ति लाएंगे तो कोई भी शब्द उसमें छूटता नहीं है, सारी ही अनुवृत्ति आती है। तो इस तरह से लिंग और लोट ये दोनों लकारों का विधान कर दिया गया। लोट योग विभाग करके अलग कहा है, वो बता ही दिया कि उसकी अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे। तो अगले सूत्र में अब लोट जाएगा, लिंग नहीं जाएगा। अच्छा जी, यहाँ अधिष्ठे में अधिच्छामि न कहे तो भी चलता है ना, क्योंकि उपपद चाहता नहीं है, ये मांगता नहीं है। उसमें यही है कि जो वक्ता के अंदर जो एक सत्कार की भावना है वो किस प्रकार से आग्रह करे वहां पर। तो बिना इच्छा के भी कह सकते हैं, सम्मान उसमें आना चाहिए साथ में। जैसे पिछले वाक्य में जी। इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इच्छा धातु का, तो वहां पर यही वाक्य था कि माणवकम में भगवान उपनयेत। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें सूक्ष्मता से तो वो चाह रहा है या नहीं, इच्छा तो है अंदर विद्यमान, केवल वाक्य में वो शब्द नहीं आया है। यहाँ पर वो वाक्य में भी शब्द आ गया, इच्छा वहां भी निहित है। हम वहां जोड़ सकते हैं कि अधिच्छामि माणवकम में भगवान उपनयेत, क्योंकि सत्कार पूर्वक अगर हम किसी से आग्रह कर रहे हैं तो स्वयं की तो इच्छा विद्यमान है अंदर, यहाँ उसका स्पष्ट ही प्रयोग कर दिया है। चलो अगला वहां तो हटाने से काम चलता है, लेकिन ये संप्रश्न के जो उदाहरण दिए हैं, किम भवान व्याकरणम पठतु, वहां किम शब्द ये सर्वनाम माने चाहे अव्यय माने प्रश्नार्थक, तो ये किम ये शब्द हटाने से तो प्रश्न निकलेगा नहीं, केवल पठतु ये लोट लकार कैसे प्रश्न को व्यक्त करने में समर्थ होगा? तो वो तो होता ही है, जहां पर अर्थ स्पष्ट न हो पाए तो अन्य शब्द लाते हैं उसका वाचक, क्योंकि संप्रश्न में सूत्रकार ने तो कह दिया कि संप्रश्न में लिंग लकार और लोट लकार हो जाएंगे, लेकिन अन्य अर्थों में भी तो है लोट लकार। तो प्रश्न स्पष्टता से प्रकट हो जाए उसके लिए किम शब्द भी आवश्यक हो गया। तो किम के प्रयोग से हानि कोई दिखाई थोड़ी दे रही होगी, स्पष्टता ही तो आई है भावों में व्यक्त करने में, उसमें क्या आपत्ति है? नहीं, वहां उधर आपने उदाहरण दिए थे ना कल, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम, वह आप ही लाते हैं, तो वो उपपद रहे चाहे न रहे फिर भी अर्थ तो वही निकलता नहीं, है। वो चीज अलग है कि भगवान व्याकरणम पठतु, यहाँ पर यदि हम स्पष्ट ऐसे ही बोलते हैं किम को हटा दें, है, या व्याकरणम पठतु ही बोलते हैं भगवान न बोले, यहाँ तुम्हारा जो प्रश्न जा रहा है वो तो भगवान के साथ में जा रहा है, किम के साथ में कहाँ जा रहा है?
जैसे युष्मत का प्रयोग न करें, करें या न करें, वो बात शेषे प्रथम में भी थी कि शेष शब्दों का प्रयोग करें या न करें, तो भगवान का प्रयोग करें या न करें। पठतु में तो प्रथम पुरुष फिर भी आ सकता है ना, किम से क्या संबंध है वह? किम तो अलग है, किम तो प्रश्न को द्योतित करने के लिए है। तो अगले सूत्र में देखते हैं कि प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु सप्तमी बहुवचनांतम कृत्याः प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें जो शब्द आ रहे हैं प्रैष, अतिसर्ग और प्राप्त काल, तो प्रैष इस धातु जो आती है तो वहां पर प्र लगा देते हैं जब, तो प्रेरणा अर्थ निकलता है उससे। तो प्रैष का अर्थ हो गया प्रेरणा करना, दूसरे को प्रेरित करना, ये हो गया प्रैष। और अतिसर्ग एकदम पूरा ही अर्थ बदल चुका है, क्योंकि सृज धातु का अर्थ होता है विसर्जन, सृज विसर्गे है। और अति लगा देने से अगर हम देखें कहीं कहीं तो अति का अर्थ अधिक भी हो जाता है और अति का अर्थ विपरीत भी हो जाता है। लेकिन यहां जब अति लगाया है सृज से पहले तो एक अलग प्रकार का ही अर्थ निकला है। और वो अर्थ कौन सा है? जैसे पीछे कहा था अभी कि आमंत्रण शब्द में, आमंत्रण में यही तो कहा था कि कामचार पूर्वक किसी का आह्वान करना, उसकी इच्छा भी साथ में जोड़ देना, तो वही अर्थ अतिसर्ग का भी है। यानी अतिसर्ग का अर्थ हो गया कामचार पूर्वक आज्ञा देना, दूसरे की इच्छा भी साथ में सम्मिलित कर दी गई है। यदि वो चाहता है तो नहीं भी कर सकता है। और प्राप्त काल में फिर अनिवार्यता हो जाती है कि प्राप्तश्च असौ कालः, और ये नहीं कर्मधारय करेंगे, समय आ जाना, समय प्राप्त हो जाना किसी क्रिया को करने के लिए। तो इन तीन अर्थों में यहाँ सूत्र ये अपना कार्य करेगा। तो प्रैष, अतिसर्ग, प्राप्त काल इत्येतेष्वर्थेषु धातुः कृत्य प्रत्ययाः भवन्ति। और क्या जो कहा है सूत्र में, तो स्पष्ट है कि अनुवृत्ति तो वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्पष्टता के लिए पाणिनि अनुवृत्ति के लिए च को भी पढ़ देते हैं, तो च से लोट आ जाएगा ऊपर से। तो लोट में विधि, निमंत्रणा, मंत्रणा के अतिरिक्त ये तीन अर्थ और जोड़ दिए गए हैं। तीन में हम देखते हैं तो प्रैष तो एक प्रकार से पीछे भी आ चुका है, कामचार वाले में आमंत्रण शब्द में वैसा ही अर्थ किया गया था। तो कोई बात नहीं, हमें कृत्य भी तो लेना है उस अर्थ में अलग से, सारे अर्थों में न लेकर के कुछ अर्थों में जब कृत्य लेना है तो प्रैष भी उसमें आ गया। तो प्रैष आ गया तो प्रैष में तो लोट, पीछे लोट सूत्र ने कर ही दिया था, ठीक है ना, लेकिन कृत्य तो करना है। तो यहाँ प्रैष शब्द मुख्य रूप से कृत्य प्रत्ययों के लिए है, बाकी अतिसर्ग और प्राप्त काल दोनों के लिए है, लोट के लिए भी और कृत्य प्रत्ययों के लिए भी। अच्छा, जातिसर्ग है ना कृत्य के लिए मुख्य रूप से? नहीं, प्रैष के विषय में कहा था मैंने। प्रैष को यदि हम देखें तो लोट का विधान तो हो गया उसमें, आमंत्रण कह करके। लोट से सूत्र में आमंत्रण की आ रही है नहीं अनुवृत्ति? आमंत्रण मतलब कामचार पूर्वक, अतिसर्ग, अतिसर्ग। हाँ ठीक है, ठीक है, अतिसर्ग, वो प्रैष बोल गया था मैं, अतिसर्ग। तो अतिसर्ग कामचार में पीछे आ चुका है आमंत्रण शब्द में, तो उसके लिए यहाँ पर मुख्य रूप से कृत्य प्रत्ययों का विधान होगा। और लोट में जो दो अर्थ बढ़े हैं वो हो गया प्रैष और प्राप्त काल। तो जैसे उदाहरण में यहाँ पर है भवता कटः करणीयः, तो पहले इन्होंने कृत्य का उदाहरण दिया है, और कृत्य में हम क्री धातु से जब करेंगे, और स्वयं कृत्य शब्द भी क्री धातु से ही बना हुआ है, बनाया नहीं? तो जहां पर क्या प्रत्यय का विधान किया गया था, क्या प्रत्यय का विधान, तो सूत्र जहां आया था ना, विभाषा क्रिवृषो हो, विभाषा क्रिवृषो हो, पिछले पृष्ठ पर चौथे कॉलम की समाप्ति में है ना, क्या प्रत्यय, कौन सा सूत्र है? ये तो अगले पृष्ठ पर है ना, विभाषा क्रिवृषो हो, पहले कॉलम में।
एतिस्तु शास्त्रदृजुषः क्या। हाँ, एतिस्तु शास्त्रीदृजुषः क्या, ये अंतिम सूत्र हो गया चौथे कॉलम का। उसके बाद फिर प्रारंभ होता है ऋतुपदात् चाक्लेपि श्रुते है यहाँ से। तो विभाषण क्रीवृषो हो, इससे किया गया था क्या प्रत्यय, तो उसी से कृत्य शब्द भी बना हुआ है जो कि संज्ञावाचक है। यहाँ जो हम बोलेंगे कृत्य, ये क्रिया के रूप में हो गया कृत्य प्रत्यय। तो करणीय, कर्तव्य, कृत्य, कार्य, ये इतने सारे बन जाएंगे क्री धातु से, और सभी का नाम कृत्य है। अनियर है या तव्यत है या क्यप है या ण्यत है, रेहलोर्ण्यत। तो इस तरह से यहाँ ये अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ तीनों में से जो भी घट जाए वो घटा लो। प्रयुष, अतिसर्ग या प्राप्त काल। ऐसे ही लोट लकार में भी अलग अलग अर्थों में नहीं दिए उदाहरण इन्होंने, जैसे पीछे दिए थे, एक सम्मिलित रूप में दे दिया है कि जैसा अर्थ संगत हो प्रकरण के अनुसार उस प्रकार से अर्थ इन तीनों में से ले लेना है। तो प्रेषितो भवान गच्छतु ग्रामम, अर्थात आपको जो है ये प्रेरणा दी जा रही है कि आप ग्राम को जाएं। तो यहाँ पे चलो प्रेषित कह दिया गया है स्पष्ट अलग से। और भवान अतिसृष्टः गच्छतु ग्रामम, यहाँ कामचार पूर्वक कहा गया है, उससे आज्ञा दी गई है कि आप ग्राम को जाएं। आप अतिसृष्ट हैं, आपको स्वेच्छया, आपकी इच्छा भी साथ में सम्मिलित है इसमें कि आपको ग्राम जाना चाहिए। और प्राप्त काल में भवतः प्राप्त कालः, आपका समय आ गया है, काल प्राप्त हो गया है इस कार्य के लिए, ग्राम को गमन करने के लिए ग्रामम गच्छतु। तो इस प्रकार से कृत्य भी हो गए और लोट भी हो गया। अभी तक कृत्य प्रत्ययों का कोई सूत्र आया था पीछे? कृत्य प्रत्यय कहाँ कहाँ होते हैं, किन किन अर्थों में होते हैं, तो अब उसका भी यहाँ प्रारंभ हो रहा है। यहाँ जो तीन अर्थ दिए हैं इन्होंने, प्रयुषाति सर्ग प्राप्त काल, इनकी अनुवृत्ति अभी हमें दो सूत्रों में और लेनी है। तो इस सूत्र ने तो कहा लोट और कृत्य, इन तीन अर्थों में। अब कृत्य प्रत्ययों के अर्थ जोड़ते जाना, कृत्य प्रत्यय किन किन अर्थों में होते हैं, तो तीन तो यहाँ पर आ गई है, प्रयुष, अतिसर्ग और प्राप्त काल। एक चीज और भी है कि जैसे हम बोलते हैं कि तयोरेव कृत्यक्त फलर्थः, कि कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं। तो देखो, भाव कर्म में प्रत्यय होना और प्रयुष अतिसर्ग प्राप्त काल में होना, इनमें क्या अंतर है, क्या दिखाई दे रहा है? ये दो प्रकार की जो बातें बोली गई कि कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कृत्य प्रत्यय प्रयुष अतिसर्ग प्राप्त काल में होते हैं। तो देखो, वहां भाव में कर्म में कहने का तात्पर्य है प्रत्यय के द्वारा कौन अभिहित है वो उसके लिए है, और वहां पर फिर हम अनभिहिते की व्यवस्था करते हैं, वहां के जो अधिकार में सूत्र हैं उसकी व्यवस्था हो पाती है। यहाँ जो प्रयुष अतिसर्ग प्राप्त काल, या इससे कोई संबंध है अनभिहिते के प्रकरण का? कोई संबंध नहीं। तो ये क्या है, ये है पूरे वाक्य से निकला हुआ अर्थ। और वहां क्या है, कृत्य प्रत्यांत के द्वारा अभिहित जो अर्थ है, केवल कृत्य प्रत्यांत। यहाँ पूरा वाक्य बोल रहा हूं मैं, ये पूरे वाक्य से अर्थ निकल रहा है। और ये बात आगे भी ध्यान रखना, अन्य जो भिन्न भिन्न अर्थ आएंगे कृत्य प्रत्ययों के लिए, तो वहां भाव कर्म का कोई बाधा नहीं पड़ रही है, कोई एक अलग चीज होगी भाव में और कर्म में होना, और साथ में कर्ता में भी है। उसी के आगे जो सूत्र आता है ना कर्तरीकृत के आगे, भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्या, प्लाव्या, पात्या, ये क्या है, सब कृत्य प्रत्यांत ही तो है। तो यहाँ कर्ता में भी कहा वाह कह करके, सूत्र में वाह है ना, भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्या, प्लाव्या, पात्या, वाह, तो कर्ता में भी कहे गए हैं। तो इस तरह से वो व्यवस्था जो है वो अनभिहित के लिए है। वहां पर अनभिहित में आने वाले सूत्र जो हैं, जो अनभिहित होगा उसमें प्रत्यय का विधान, उसके विभक्ति का विधान करते हैं। तो कृत्य प्रत्यय हमने जिसमें कह दिया है वहां पर अनभिहित का अधिकार नहीं लगेगा।
वहां प्रथमा हो जाएगी सीधे। अगला सूत्र, लिंग चोर्ध्व मुहूर्तिके, लिंग प्रथमैक वचनांतम च पदम, ऊर्ध्व मुहूर्तिके सप्तम एक वचनांतम। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठाया गया था अन्य ग्रंथों में कि प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया था कि ये जो आप प्रैषाति अर्थों में जो कृत्य कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हमने भाव कर्म में जो सामान्य रूप से तयुर्व कृत्यक्त फलर्था से जो प्रत्यय किए हैं, तो वहां पर कोई विरोध तो आ नहीं रहा है। भाव में कर्म में कृत्य प्रत्यय आते हुए भी अन्य जो भी अर्थ संभव है सब में हो जाएगा। प्रईश अति सर्ग प्राप्त काल आदि सभी अर्थों में हो जाएगा। बाधा क्या आ रही थी? कहीं बाधा आए, विधान न हो पाए, तब विधान करना चाहिए। तो फिर उसका उत्तर ये भी दिया गया था कि यहाँ क्योंकि लोट हमें करना है इन अर्थों में, तो लोट जब कर देंगे तो बाधा होने लगेगी, ये अपवाद बन जाएगा कृत्य प्रत्यय का उस अवस्था में। तो उसका फिर उत्तर ये भी देते हैं कि आप वासरूप विधि को भी तो साथ में लेके चल रहे हैं, तो वासरूप विधि से लोट भी हो जाएगा, कृत्य भी हो जाएंगे। क्या आवश्यकता थी कहने की यहाँ पर कृत्य प्रत्ययों को? तो उससे फिर एक ज्ञापन निकाला गया था, वो भी साथ में मैं बता रहा हूँ कि ज्ञापन जो निकाला गया है कि स्त्रियाम का जो अधिकार चल रहा था पीछे, तो उसके आगे से जब ये जहाँ स्त्रियाम का अधिकार समाप्त हुआ था, वहां से आगे वासरूप विधि को अनिवार्य नहीं माना गया है। तो इसलिए एक वाक्य आता है महाभाष्य में कि स्त्रीधिकारात् परेण वासरूप विधि न अवश्यम भवति, अवश्य नहीं होती है, अर्थात अनित्यता बताई गई है उसकी, वासरूप विधि की। तो उस अवस्था में लोट कृत्य को बाध लेता इन तीन अर्थों में, इसलिए कृत्य प्रत्यय साथ में बोल दिया है। चलो तो आगे देखते हैं। लिंग चूर्ध मुहूर्त के में ऊर्ध्व मुहूर्तिक ये जो शब्द है, तो मुहूर्ताद ऊर्ध्वम, मुहूर्त के आगे वाला भाग, एक मुहूर्त बीत गया, उसके आगे वाला समय, इस अर्थ में ही करेगा ये। तो ऊर्ध्व मुहूर्ते भवम और्ध्व मुहूर्तिकम। तो यहां पर अर्थ पीछे से वही ले लेंगे तीनों। तो प्रईश अतिसर्ग प्राप्त काल इत्यतेषु अर्थेषु और्ध्व यानी ऊर्ध्व मुहूर्तिके काले वर्तमानात् धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। अच्छा, अब क्योंकि यहां पर भी सूत्र में च है जैसे कि पिछले सूत्र में था, तो च से क्योंकि यहाँ सूत्र में लिंग का विधान किया है, तो च से ऊपर से जो कृत्य और लोट का प्रकरण चल रहा था उसको भी ले लिया। तो चकाराद यथा प्राप्तम कृत्य प्रत्याह लोट च भवन्ति। तो इस तरह से ऊर्ध्व मुहूर्त, ऊर्ध्व मुहूर्त अर्थात एक मुहूर्त के पश्चात यदि किसी वाक्य में किसी क्रिया को करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस अवस्था में पिछले सूत्र से कोई बाधा नहीं थी। पिछला सूत्र कर ही देता, किनको? कृत्य को और लोट को। हमें केवल लिंग को बढ़ाना था उसमें, लेकिन लिंग अपवाद न बन जाए इसलिए च से पीछे के भी दोनों प्रत्यय ले लिए, कृत्य भी और लोट भी। तो मुहूर्त से पश्चात भगवान ग्रामम गच्छेत, मुहूर्त से पश्चात इतना साथ में और जुड़ गया है इसमें बस। बाकी वो अर्थ जो कि त्यों रहेंगे, प्रईश अतिसर्ग और प्राप्त काल। मुहूर्त से पश्चात होता खलु कटः करणीय कर्तव्य कार्य कृत्य, ये ऐसे ही बनेंगे। और लोट का प्रयोग भी मुहूर्त से पश्चात भगवान खलु करोतु कटम। हो गया स्पष्ट? अर्थात क्या से ऊपर से कृत्य और लोट क्यों लिए गए? कि लिंग अपवाद न बन जाए उनका, क्योंकि लिंग का विधान तो करना ही था, किसी अन्य सूत्र से किया नहीं गया था अभी तक, इसलिए। अब एक आगे एक बात और जोड़ दी गई इसमें लोट। यहां क्या था? ऊर्ध्व मुहूर्त के,
यानी ऊर्ध्व मुहूर्त ये अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर स्मे को, स्म शब्द को बढ़ाया गया है। स्मे सप्तम एक वचनांतम, लोट प्रथम एक वचनांतम। स्म शब्द कई बार चर्चा हो चुकी है, ये निपात है अलग से एक। और स्म शब्द यदि साथ में आएगा यानी उपपद में, तो स्म शब्द उपपदे। सप्तमियां तो सूत्र में बहुत जगह आ चुकी हैं, लेकिन हर जगह उपपद अर्थ नहीं करते हैं। कहीं वहां पर अर्थ लेते हैं केवल इन इन अर्थों में, और कहीं उपपद ऐसा अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर स्म का अर्थ नहीं, स्म शब्द वाक्य में आना चाहिए। तो स्म शब्द उपदे प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काले इत्येतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व मुहूर्त के काले वर्तमान धातु लोट प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर केवल लोट रह गया है ये। पीछे के जो दो सूत्र हैं वहां पर भी लोट चल रहा था। च से ऊपर से कृत्य और लोट भी इसी से पिछले सूत्र में लिया गया था, और फिर लोट का विधान किया गया है। तो अब जो लोट का विधान किया गया तो केवल मात्र लोट ही रह गया, पीछे के सारे प्रत्यय हट गए। तो ये क्या बनेगा अब? ये लिंग और कृत्य का अपवाद बन जाएगा। अगर हम इस सूत्र को न बनाएं तो स्म शब्द का प्रयोग करें तो लिंग और लोट हो जाएंगे कि नहीं? जी हो जाएंगे। क्योंकि हमने जब मुहूर्त के पश्चात ऊर्ध्व मुहूर्त ऐसा बोल दिया है तो उस अवस्था में लिंग और लोट तो हो ही जाएंगे, लिंग और कृत्य। लेकिन लिंग और कृत्य जब स्म बोल देंगे साथ में, ऊर्ध्व मुहूर्त के साथ में स्म का भी प्रयोग हो जाएगा। अब केवल लोट होगा। तो लिंग और कृत्य का अपवाद बना है ये। तो ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भवान कटम करोतु स्म। यहाँ स्म से हम कोई अन्य अर्थ इसमें समाविष्ट नहीं करेंगे, कोई अर्थ बढ़ेगा नहीं। ये केवल निपात मात्र है और यहाँ किसी भी अर्थ को नहीं बोल रहा है ये। इसमें हटा करके जो अर्थ निकल रहा है वाक्य का वही अर्थ लेना है कि एक मुहूर्त के पश्चात प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काल, इन तीन अर्थों में से जो भी अर्थ संभव हो उसको लेते हुए अर्थ करना है कि आपको चटाई बनानी है। ऐसे ही ग्रामम गच्छतु उसमें, यानी वो वाक्य पीछे से जोड़ेंगे, ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भवान ग्रामम गच्छतु स्म। अब एक चीज और जोड़ेगी साथ में, अधिष्टेच। अभी क्या कहा गया था? केवल स्म शब्द को लिया और साथ में प्रैषादि अर्थ लिए। ठीक है ना? प्रैष, अतिसर्ग और प्राप्त काल। अब यहां पर क्या है? अधिष्ट। अधिष्ट का अर्थ हम पीछे पढ़ चुके हैं विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट में। तो क्या अर्थ दिया था वहां पर? सत्कार पूर्वक आह्वान करना। ठीक है ना? तो वही अर्थ यहां लेना है। अधिष्टे सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम। अधिष्टे गम्य माने अर्थात सत्कार पूर्व के आह्वाने स्म शब्द उपदे धातु लोट प्रत्ययो भवति। स्म शब्द को यहां भी लेना है, लेकिन अब यहाँ केवल विशिष्टता इतनी हो गई है कि अब यहाँ पर सत्कार पूर्वक आग्रह या आह्वान करना ये समाविष्ट है। तो अधिच्छामी यानी कि मैं ऐसा चाहता हूँ, आपसे सम्मान पूर्वक इच्छा प्रकट कर रहा हूँ अपनी, कि भवान माणवकम अध्यापयतु स्म। स्म का अर्थ मत जोड़ देना इसमें। जैसे हम अन्यत्र कहीं स्म शब्द आता है, लट लकार लगाते हैं लट्स में, तो वहां स्म का अर्थ क्या करते हैं? भूतकाल। था थे थी लगाते हैं ना, तो वैसे यहाँ नहीं जोड़ना है। यहाँ था थे थी कुछ भी नहीं बोलना है। यानी स्म शब्द यहाँ कुछ भी अर्थ को नहीं दे रहा है, बस वाक्य में आकर के उसने केवल लोट लकार का विधान करवा दिया है। तो अंग स्म राजन अग्निहोत्रम जुहुधि, ये अंग शब्द भी सम्मान में आता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का जो अंतिम मंत्र है 7 मंत्रों में से, तो वहां पर भी देखो अंग शब्द परमात्मा के लिए सम्मान पूर्वक प्रयोग किया गया है। इयम विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद।
और एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है छोटा सा ही, यदंग दाशुषे त्वं अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरः। तो यदंग, अंग बहुत आता है वेदों में अंग, तो ऐसे यहाँ पर अंगस्म राजन, हे राजन, अर्थात मैं सम्मान पूर्वक आपसे ऐसा कह रहा हूं कि अग्निहोत्रम जुहुधि, आप अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। तो इस तरह से अधिष्ट अर्थ में ये सूत्र स्म शब्द प्रयोग में आते हुए लोट लकार का विधान कर रहा है। आगे, काल समय वेलासु तुमुन। तो अधिष्टेच में जो है, हमने जो लोट का विधान किया था अभी, ये किसका अपवाद बनेगा, अर्थात कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था? लिंग लिंग कृत्य। अरे अधिष्ट अर्थ पीछे बताया था मैंने, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट। लिंग लिंग का अपवाद बनेगा। लिंग की प्राप्ति हो रही थी ना अधिष्ट अर्थ में। हाँ जी। तो अधिष्ट अर्थ में स्म शब्द आ चुका है साथ में, अब लिंग नहीं होगा, सीधी सी बात है। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, वहां भी अधिष्ट का जो उदाहरण बनेगा ऐसा ही बनेगा। काल समय वेलास सप्तमी बहुवचनांतम तुमुन प्रथमैक वचनांतम। इसमें तीन शब्द हैं, तीनों पर्यायवाची हैं, काल समय और वेला। सब एक ही अर्थ को बोलते हैं समय के लिए। तो काल, आचार्य जी, पूर्व जो अधिष्टेच में अधिच्छा में भगवान माणवकम अध्यापयतु स्म, ये हम किसी से बोल रहे हैं, तो उसमें स्म का अर्थ क्या है? कुछ नहीं, ये मैंने लिंग बोला, नहीं होगा, ये तो वहां नहीं होगा ना। हाँ मैंने बताया था ना, स्म शब्द का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं निकलेगा। स्म को हटा करके जो वाक्य का अर्थ बन रहा है वही अर्थ रहना है। केवल स्म लगा देने से अंतर इतना आया है कि लिंग के स्थान पर लोट का प्रयोग हो गया, बस। ठीक है मतलब ना? वहां प्रयोग करते समय तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्या करते समय? प्रयोग करते समय, तब हम बात करते समय। हाँ, बात करते समय जब ये ऐसे वाक्य आते हैं जहां स्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं अनेकों वाक्यों में, अर्थ कुछ भी ना आते हुए, तो वहां कैसे संरचना करनी है वाक्य की, इस बात का पता लगाया जा रहा है बस। कि स्म का प्रयोग तो कर दिया, अर्थ उसका कुछ भी नहीं है। तो उस अवस्था में यदि यदि इस सूत्र को हटा दें तो क्या होगा? लिंग भी होगा और लोट भी होगा। लोट की क्या रुकावट है? लोट से सूत्र नहीं है उसके आगे, तो अधिष्ट में लोट आ गया, नहीं आ गया? जी। तो दोनों आ गए ना, दोनों आ गए, दोनों में से एक ले लिया तो लिंग का अपवाद बन गया। लिंग को रोकने के लिए है ये सूत्र, स्म प्रयोग में आने पर। जी। स्म को हटा देंगे तो अब लिंग और लोट दोनों हो जाएंगे, अधिष्ट अर्थ फिर भी रहेगा, बस ये बात समझना है। तो काल समय वेलासु सप्तमी बहुवचनांतम तुमुन प्रथमैक वचनांतम। काल समय वेला, अब क्योंकि सप्तमी है तो यहाँ उपपद अर्थ लेना है केवल। इत्यतेषु उपदेशु, स्वरूप से ये शब्द आएंगे जब, और पर्यायवाची नहीं लेने अब, क्योंकि तीनों का नाम, तीनों का बोल दिया ना, पर्यायवाची ही तो है ये, अब और पर्यायवाची थोड़ी ले जाएंगे। और अर्थ भी और शब्द भी अगर लेने होते, कोई समय का वाचक होता, तो कालार्थेषु तुमन या काल वचनेषु तुमन, ऐसे सूत्र बन जाता है। अब तीनों स्वरूप से बोल दिए गए तो यही तीन लेने हैं। तो ये शब्द तीनों में से कोई भी जब किसी वाक्य में प्रयोग में आएगा तो वहां पर धातु से फिर तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक है ना? जैसे कालो भोक्तुम, अब कालो भोक्तुम स्पष्ट है कि भोजन का समय हो गया, यानी खाने का समय हो गया। कालो भोक्तुम, समयो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, कुछ भी प्रयोग में आ सकता है। तो एक सामान्य सूत्र है। अब इसी में एक चीज और जोड़ दी गई है, अब एक चीज और जोड़ दी गई और प्रत्यय बदल गया, तो अब बनेगा ये अपवाद कि लिंग यदि, यदि लिंग करें तो ये अर्थ है।
तो ऐसे नहीं, यदि, यद जो है सप्तमी का यदि, वो यदि नहीं है जो अव्यय है यदि। तो लिंग प्रथमैक वचनांतम यदि सप्तम एक वचनांतम। तो जैसे पीछे उपपद अर्थ लिया गया था, ऐसे यहाँ पर भी कि यत शब्द उपपदे, लेकिन काल समय बेला जो कि त्यों आएंगे, ये बढ़ जाएगा यत शब्द। तो कालादिशु उपदेशु यत शब्दे च उपपदे। अब काल के साथ में या वेला के साथ में या समय के साथ में यत को और जोड़ देना है, बस इतना ही कार्य है। तो उस अवस्था में धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। अब ये बन गया अपवाद। किसका अपवाद बन गया? किसका बन गया? काल समय वेला से तुम उनका, जी। तुम उनका अपवाद बन गया। जैसे वाक्य है कालो यद भुंजीत भवान, अब यद को हटा दो तो क्या बनेगा? कालो कालो भुक्त। भोक्तुम। बस भगवान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिससे कहा जा रहा है जो सामने खड़ा है कालो भुक्तुम, अपने लिए कोई क्या कहेगा? अपने लिए भी कह सकता है, समूह में खड़ा है यदि, समय हो गया है उसका कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, क्यों कि कालो भुक्तुम, मेरा तो खाने का समय हो गया। और दूसरे से भी कह सकते हैं कि आप भी जाइए कालो भुक्तुम। लेकिन यत लगा देने से अब स्थिति बदल गई, अब लिंग लगा रह जाएगा। तो कालो यद भुंजीत भगवान, समयो यद भुंजीत भगवान, वेला यद भुंजीत भगवान, बहुत सरल है। तो अब तुम उनको इसमें रोक दिया, क्योंकि पिछला सूत्र काल समय वेला को तो ले रहा है, लेकिन अन्य कोई हो या ना हो इसका तो कुछ विधान नहीं किया गया है ना। हम यदि यद को बढ़ा देंगे तब भी पिछला सूत्र लग सकता था, इसलिए अपवाद बन गया है तुम उनका। अच्छा जी, ये यत लगाने पर क्या हो जाता है? पीछे भी बहुत तीन बार ऐसे कुछ आए थे, यत लगाने के बाद ये बदल जाता यत का प्रयोग बहुत होता है। अगर हम वेदों में भी देखें ना, उनका जो जो शब्दकोश आता है वेद का, अलग अलग शब्दों का कोश, वैदिक शब्दकोश, तो वहां यद को देखोगे ना तो बहुत बड़ी, कई पृष्ठों में संख्या निकलेगी उसकी कि कहाँ कहाँ किन किन मंत्रों में यद का प्रयोग हुआ है। बहुत अर्थों में आता है यद शब्द वेद में। तो ऐसे ही भाषा में भी, लोक भाषा में भी हम यद अर्थात की अर्थ में बहुत प्रयोग करते हैं। और यही यद शब्द इंग्लिश में पहुंच गया है दैट के रूप में, वहां दैट का प्रयोग बहुत होता है। तो इस तरह से यत अर्थात की। अब की कह करके वक्ता क्या कहना चाहता है? अर्थात वाक्यों को वो दो टुकड़ों में बांट देता है, यानी पिछले वाक्य का संबंध अगले वाक्य से जोड़ता है यत कह करके। तो उसमें पिछले वाक्य में जो अर्थ निकला उसमें थोड़ी विशिष्टता आ जाती है कि सामने वाले से क्यों कहा जा रहा है कि आप भोजन करें, है ना, कारण। तो कारण उसका बताया क्योंकि भोजन का समय हो गया। तो समय वाली बात को एक तरह से प्रधानता दी जा रही है, और यद को हटा दें हम तो प्रधानता समय की नहीं है, अब भोजन की प्रधानता हो गई कि कालो भुक्तम, भोजन का समय हो गया है, अब आप भोजन कीजिए। लेकिन दूसरे वाक्य में यत लगा देने से क्या हुआ कि आप भोजन कीजिए। तो प्रश्न उठा क्यों करें भोजन? क्योंकि समय हो चुका है, तो समय को अधिक महत्व दे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर आता है यत का प्रयोग करने से। और इसीलिए जहां पर महत्व देना होता है, पूर्व यानी वाक्य का जो पूर्व भाग है उसके अर्थ का महत्व देना होता है, तो वहां यत का प्रयोग करते हैं। चलो आगे। एक तो हमने कृत्य प्रत्यय पीछे देखे थे अभी, वो याद रखना किन अर्थों में कहा गया था? है। प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। देखो फिर आगे आ गया कृत्य। अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्हे सप्तम एकवचनांतम, कृत्य त्रिचः प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। यहाँ पर त्रिच और जोड़ दिया है साथ में। और कृत्य त्रिचा में बहुवचन इसलिए है क्योंकि अगर हम शब्द के रूप में देखें तो एक शब्द कृत्य, दूसरा त्रिच, द्विवचन होना चाहिए। लेकिन कृत्य क्योंकि संज्ञा है और बहुत सारे प्रत्यय हैं वो, और स्वयं पाणिनि जहाँ संज्ञा करते हैं, संज्ञा विधायक सूत्र क्या है वो?
कृत्याः कौन सा वचन है? बहुवचन। बहुवचन। और जबकि कृत्य ज्यादा है या कृत ज्यादा है? कृत ज्यादा है। तो सूत्र होना चाहिए कर्तरि कृतः। नहीं, वो संज्ञा सूत्र वाला है, अ, कृतिंग वाला है ना। हाँ जी, कृदति। तो कृतः अतिंग कृतो कृतोतिंग। कृतो तो ये भी देखो, अब पाणिनि ध्यान रख रहे हैं ना कि मैंने पीछे कृत्याह कहा है, तो अब मुझे सर्वत्र कृत्य शब्द प्रयोग करते हुए बहुवचन का भी ध्यान रखना है। तो समास जब करेंगे इसका तो कृत्याश्च और त्रिच्च, यानी कृत्यश्च और त्रिच्च नहीं, कृत्याश्च, क्योंकि स्वयं कृत्याह कहा है पाणिनि ने। तो इस तरह से अर्ह अर्थ यहाँ पर आएगा, और अर्ह का अर्थ हम देखते हैं तो धातु जो अर्ह है उसी से बनता है अर्ह शब्द, है ना, अच प्रत्यय करके। तो अर्ह का अर्थ हो गया योग्य। बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए इसकी अर्थ को ज्यादा नहीं खोला गया है। तो योग्य अर्थ में आता है अर्ह, और भाषा में अन्य शब्दों के साथ समास होकर के बहुत प्रयोग में आता है ये, जैसे पूजार्ह है, विद्यार्ह, सम्मानार्ह, बहुत जगह प्रयोग होता है ये। तो अर्हे, अब अर्ह को क्या कहें यहाँ पर, उपपद रहते हुए? नहीं, अर्ह शब्द को नहीं लेना है, अर्थात ये जो अर्ह योग्य अर्थ लेना है, ये लेना है कि कृत्य प्रत्यय जिन अर्थों में कहे गए हैं, जिनको कहने के लिए, जैसे भाव और कर्म में कहे, लेकिन भाव कर्म यहाँ पर घटेगा नहीं, यहाँ पर भाव कर्म घटेगा नहीं, क्योंकि अर्थ बनेगा कर्ता का विशेषण। कर्तरीकृत जो सूत्र है, कर्ता का विशेषण, लेकिन कर्तरीकृत में कहा गया है कृत। कर्ता में तो कृत होते हैं, कृत्य तो होते नहीं। तो उलझन आ रही है नहीं अब, कि कर्ता में तो कृत कहे गए, और यहां हम अर्थ को बोल रहे हैं कि कर्ता अर्थ हो इसका, यानी योग्य कर्ता होना चाहिए। तो योग्य कर्ता होगा तो आप कृत्य प्रत्यय कैसे कर लोगे? समझ में आ रही है समस्या? जी, लेकिन कर्ता योग्य योग्य कर्ता हो, ये अर्थ कैसे निकाले? हाँ, तो कर्ता में होता कब है कृत्य प्रत्यय? कृत्य तो भाव कर्म में होता है, तो योग्य भाव या योग्य कर्म ऐसे तो बोल सकते हो। अब योग्य भाव तो होता नहीं, योग्य कर्म होता है, जी। तो बनी नहीं ना बात। संकेत है, जैसे मैंने पीछे बोला था सूत्र के भव्य गेय प्रवचनीय आदि, तो वहां पर कुछ सूत्र, यानी कि प्रत्येक सूत्र के कुछ शब्द में भी बनाए जा रहे हैं, तो यही कृत्य प्रत्यांत शब्द सिद्ध हो गया, और ये भी सूत्र यही संकेत दे रहा है कि योग्य कर्ता यदि होगा, ठीक है, उस अवस्था में इस सूत्र से कृत्य करेंगे, अब ये कृत्य करता नहीं होगा। समझ में आ गया? सूत्र विधान सामर्थ्य से, क्योंकि इस तरह के तयोरेव कृत्यक्त खलर्थ, तो वाक्य क्या बनेगा? हाँ, अर्थ किस तरह कि योग्य कर्तरी वाच्य, यानी अर्हे कर्तरी वाच्य में माने धातु कृत्य त्रिचः प्रत्यया भवन्ति। अभी अपवाद न बन जाइए, इसलिए साथ में च से ऊपर से लिंग लकार भी ले लिया है, कि लिंग भी साथ में हम जोड़ेंगे अर्ह अर्थ में। तो भव खलु पठितव्या विद्या, अर्थात विद्या जो है पढ़नी है, तो यहाँ पर अर्थ क्या लेना जाएगा, लिया जाएगा कि आप विद्या पढ़ने के योग्य हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर योग्य कर्ता, अर्थात जिसको कहा जा रहा है कि आप विद्या पढ़ने के योग्य हैं, तो उसकी योग्यता बताई जा रही है। योग्यता किस आधार पर हो सकती है भाई? बुद्धि का परीक्षण किया गया, या विद्या पढ़ने की आयु है, विद्या पढ़ने की सामर्थ्य है, सारी योग्यताएं कुछ भी हो सकती है किसी प्रकार की। ऐसे ही पठिता विद्याया भवान, आप विद्या, यहाँ भी अर्थ वही लेना है, लेकिन त्रिच प्रत्यय कर दिया गया है कि आप विद्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात विद्या पढ़ने के योग्य हैं। और लिंग लकार करेंगे तो कोई बात नहीं, भगवान विद्याम पढ़े, अर्थ वही लेना है यहाँ पर भी। आप विद्या पढ़ें का तात्पर्य आप विद्या पढ़ने के योग्य हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये
कृत्य भी हो गया और पृथ्वी हो गया और लिंग भी हो गया। तो एक तो हमने पीछे देखा था प्रैष अतिसर्ग, नहीं इसमें, हाँ प्रैष अतिसर्ग प्राप्त काल, एक जुड़ गया इसमें अर्ह। अब देखो आगे, आगे जो आ रहा है ये बनेगा अपवाद कि आवश्यका धमर्णयोर णिनिः, आवश्यका धमर्णयोः सप्तमी द्विवचनान्तं णिनिः प्रथमैक वचनान्तं। आवश्यक शब्द ये कैसे बनता है? देखो वश बना करके हम नए समास करके बनाते हैं अवश्य, जो वश में करने योग्य नहीं है वो होगा अवश्य। अवश्य से भाव अर्थ में, लेकिन अवश्य शब्द जो बनता है ये मकारांत से बना। अवश्यम शब्द, तो अवश्यम का अवश्यम शब्द से भाव अर्थ से लो, तो भाव अर्थ में जब प्रत्यय करते हैं तो त्व और तल के ही प्रकरण में हम जब आगे बढ़ेंगे वहां पर तो एक सूत्र आता है द्वंद्व, द्वंद्व मनुज्यादिभ्यश्च, तो मनुज्यादि गण में माना गया है इसको अवश्यम शब्द को, और वहां पर भाव अर्थ में वही वही प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना, वो को अग हो जाएगा। विग्रह कैसे करेंगे? अवश्यम भावः, जैसे हम बोलते हैं ना कि मनुष्य से भावः मनुष्यत्वम या मनुष्यता। अब अवश्यम में व्यक्ति तो आ नहीं पाएगी कि षष्ठी व्यक्ति लाए हम, क्योंकि मकारांत अव्यय है ना, ये निपातन से बनेगा। तो अवश्यम भावः ऐसे विग्रह करके जब वही प्रत्यय करेंगे तो भू का जब अक बन जाएगा तो भ संज्ञा होकर के यहाँ पर कोई परिवर्तन दिखाई दे नहीं रहा है। क्या लगा सकते हैं हम ये से टीचर? नहीं लगा पाएंगे। क्या टी भाग का लोप कर पाएंगे हम किसी सूत्र से? कोई सूत्र नहीं है। तो एक बार तक याद कर लो कि जब कोई अव्यय लेते हैं हम और अव्यय से कोई भी प्रत्यय करते हैं और भ संज्ञा यदि हो जाती है वहां पर, तो एक बार तक अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपो वक्तव्य। अव्यय यदि है कोई शब्द तो भ मात्र, भ संज्ञा मात्र होने पर ही यथि भम यदि लग गया है तो आपको टी भाग हटाना ही होगा। तो अवश्य में से अम को हटा दो, ठीक है ना, आदि अच को वृद्धि आवश्यक, ऐसे बनता है ये। आचार्य अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपो वक्तव्य है या केवल टी लोप कह दो, वक्तव्य छोड़ो। वार्तिक में थोड़ा अंतर आ जाता है, पाठभेद में कहीं कहीं। बहुत प्रसिद्ध है ये, तुम लोगों के अभी प्रसंग में नहीं आया है ये। अव्ययानाम भ मात्रे टी लोप, इन्होंने यह दिखाई नहीं है इसकी व्युत्पत्ति, विग्रह तो दिखा दिया, लेकिन प्रश्न उठ जाता है ना कि आप जब मकारांत ले रहे हैं अवश्यम, तो ये कैसे बन जाएगा आवश्यक? तो अब आधमर्ण्य तो स्पष्ट है, अधमर्ण से बनता है आधमर्ण्य है। आधमर्ण्य कौन होता है? आधमर्ण्य, अधमर्ण कौन होता है? अधमर्ण नहीं, अधमर्ण कौन होता है? जो ऋण लेता है, और जो ऋण देता है वो होता है उत्तमर्ण। उत्तमर्ण। उत्तमो ऋणम यस्य और अधमो ऋणम यस्य। तो उत्तमर्ण, अधमर्ण, और अधमर्ण का कर्म या भाव अधमर्ण का होना, ये हो गया आधमर्ण्य। तो इस तरह से ये अर्थ लेना है। तो अवश्यम भाव विशिष्टे आधमर्ण्य विशिष्टे च कर्तरी वाच्य, ये भी कर्ता को ही विशेषता प्रदान करेंगे। धातुर णिनिः प्रत्ययो भवति। आचार्य ऋण शब्द पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग का? ऋण शब्द लिंग देख लेना, पुल्लिंग प्रयोग हो सकता है। अभी आपने कहा उत्तम और ऋणम, तो मैंने समझा तो पुल्लिंग भी विग्रह कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पुल्लिंग ही होगा शायद, देख लेना। तो यहाँ पर अवश्यम भाव में पहले देखते हैं, जैसे धर्म शब्द पूर्व रहते हुए, ठीक है ना, उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से इन्होंने णिनि प्रत्यय किया, तो धर्मोपदेशी। अब धर्मोपदेशी यहाँ जो बनाया गया है, यहाँ एक चीज और भी है कि अवश्य अर्थ तो इसमें आ ही जाएगा
क्योंकि णिनी प्रत्यय किया जाएगा जब इस सूत्र से, तो अवश्य न कहने पर भी, अवश्य शब्द का प्रयोग न करने पर भी ये अर्थ निकलेगा कि यह व्यक्ति अवश्य ही धर्म का उपदेश करने वाला है। ठीक है ना, उसके कार्य को देखते हुए नित्य प्रति कोई देख रहा है कि धर्म का ही उपदेश करता है ये, तो इस तरह से अवश्य अर्थ निकलेगा उसमें। लेकिन समास जब यहां पर करेंगे तो यहां पर अवश्य, अवश्यम अर्थ से युक्त जो करता है यहां पर उपदेश करने वाला, तो यहाँ उपपद तो अर्थ है नहीं यहाँ कि धर्म उपपद रहते हुए हम कोई यहाँ प्रत्यय कर रहे हैं। तो ऐसे स्थलों पर जहाँ उपपद कोई शब्द नहीं होता है और समास यदि दिखाई दे रहा है, तो वहां पर सूत्र लगाते हैं मयूर व्यंसका दयश्च। सूत्र पीछे आ चुका है समास के प्रकरण में, और मयूर व्यंसकादि गण को आकृति गण के रूप में लेते हैं। तो जहां पर कहीं समास उपपद मतिंग से जब प्राप्त नहीं हो पाता है, तो मयूर व्यंसकादेश से समास कर देते हैं। तो धर्मोपदेशी में ऐसे ही समास करेंगे, प्रातः स्नायी में भी ऐसे ही समास करेंगे, यहाँ युगागम हो जाएगा है णित होने से णिनी के, और अवश्यंकारी यहाँ पर भी मयूर व्यंसकादेश से समास कर लेंगे। और अवश्यम देखो यहाँ पर है मकारांत है जो कहते हो, कहीं यहाँ पर मुमागम मत करने लगना कि खेत भरे है या ऐसा कुछ है, ठीक है ना, शब्द ही ऐसा है अवश्यम। अब रही बात आधमरण्य की, वहां समास नहीं होगा। तो आधमरण्य अर्थ में हमें बनाना है शब्द दाई, तो दा धातु से बन गया दाई। और आधमरण्य क्यों है? क्योंकि ये अधमरण का कार्य है। क्या? दूसरे का धन वापस करना, ये कार्य है उसका, ऐसा हो गया वो। दूसरे का धन वापस करने वाला। कितना? 100 रुपए। 100 रुपए ऋण लिए हैं, 100 रुपए का ये देनदार, उर्दू में बोलते हैं ना देनदार, लेनदार और देनदार, तो 100 रुपए का ये देनदार है। सहस्रमदायी, निष्कमदायी, निष्क भी एक परिमाण हो गया, ये किसी वस्तु के विषय में कहा जाएगा, वस्तु विनिमय होता था ना, उसके आधार पर कितना उसको देना है। तो यहां जो ये शतम, सहस्रम, निष्कम, यहाँ जो षष्ठी व्यक्ति प्राप्त होती है कर्तृकर्मणोः कृति से, उसका फिर निषेध करने के लिए सूत्र वहीं आ चुका है, अकेनोर भविष्यत आधमर्ण्य। आधमर्ण्य अर्थ में हमने अक प्रत्यय किया है यहाँ पर, वो नहीं अक नहीं इणनी, अकेनोर इनी, अक इन, अकेनोर भविष्यत आधमर्ण्य हो, तो इससे यहाँ पर निषेध हो जाएगा। इसलिए फिर कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया ही होनी है कर्म में, क्योंकि दा धातु का कर्म बनेगा ना, शतम, ये सहस्रम, निष्कम, ये सारे कर्म बनेंगे। तो बुझ में पीछे कह रहा था कि कृत्य प्रत्यय हमने देखे पहले प्रयुष, अतिसर्ग, प्राप्त काल, फिर अर्ह अर्थ में लिए थे। अब देखो ये आवश्यक और अधमर्ण्य, ये अगले सूत्र में जाकर के कृत्य प्रत्यय के अर्थ को इन्होंने और बढ़ा दिया, तो सूत्र आ गया कृत्याश्च। अब यहाँ पर क्या अर्थ करेंगे? कृत्या प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम, पीछे से अनुवृत्ति ले लेंगे कि आवश्यका धमर्ण्य विशिष्टे अर्थ के धातु कृत्य संज्ञका प्रत्ययापि भवन्ति, ये भी प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, हमने पीछे णिनी प्रत्यय कर दिया, अब णिनी प्रत्यय कर देंगे और कृत्य न करें तो कृत्य का फिर अपवाद हो जाएगा ना, वो कृत्य होने नहीं देगा, इसलिए कृत्य का विधान भी करना पड़ा फिर अलग से। तो उस अवस्था में अब हमें अर्थ वही लेना है, केवल प्रत्यय बदल देना है। ठीक है ना, तो आवश्यक अर्थ में कि भवता खलु अवश्यम कटः कर्तव्य है, आपको अवश्य ही चटाई बनानी है, करणीय, कार्य, कृत्य। ऐसे ही आधमर्ण में भी भवता शतम दातव्यम, आपको 100 रुपए देना है, अर्थात आप 100 रुपए की ऋणी है, आप अधमर्ण का कार्य जो है आपके साथ में जुड़ा हुआ है, सहस्रम देयम। तो इस तरह से आवश्यक और आधमर्ण। अब ये जो इस अर्थ में जो यहाँ पर कृत्य प्रत्यय किए जा रहे हैं, ये सामान्य है, ये अधिक व्यापक नहीं है। हाँ, आवश्यक अर्थ हो जाता है। आवश्यक अर्थ में हम प्रायः करके देखते हैं, तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय जब भी करते हैं किसी धातु से, तो अगर कोई किसी विशेष अर्थ को न विचार करें तो बुद्धि में कौन सा अर्थ आता है सामान्य रूप से? एकदम योग्य चाहिए, करना चाहिए, योग्य।
योग्य नहीं, आवश्यक अर्थ आता है। आवश्यक अर्थ बहुत व्यापक है कृत्य प्रत्ययों में, ठीक है ना। जैसे कर्तव्य को देख लो, कर्तव्य शब्द में क्या अर्थ निकलता है? करना चाहिए, क्या अवश्य। अवश्य हो गया ना। जैसे हम जी। इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूटी, तो ड्यूटी क्या है? करनी ही है, अवश्य करनी है। तो ऐसे यहाँ पर कृत्य प्रत्यय यदि हम किसी विशेष अर्थ को न बोलें तो सामान्य रूप से अंदर से अवश्य अर्थ ही निकलता है उसमें से। तो इसलिए इस सूत्र में जो आधमरने वाली बात है ये तो कहीं कहीं दिखाई देगी, है ना, बहुत सामान्य सी है ये। लेकिन आवश्यक अर्थ में जो ये सूत्र कर रहा है तो हम कृत्याश्च सूत्र को अधिक लगाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि इसमें आवश्यक की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये हो गया, ठीक है। यहां तक जो है ये कृत्य प्रत्यय का जो विषय चल रहा था, किन किन अर्थों में होते हैं, वो सारा समाप्त हो गया। अब आगे कृत्य प्रत्यय नहीं मिलेंगे, चलो समाप्त करते हैं, थोड़ा ही रह गया है अभी। ये आगे है शकी लिंग च, सामान्य सूत्र है ये। तो शकी सप्तमी क्वचनांतम लिंग प्रथमे क्वचनांतम च अव्यपदम। यहाँ जो शकी है ये क्या कहा जाए, धातु में ही ये सप्तमी लगा दी गई है या कोई शब्द है ये? शक हलन धातु में लग जाएगी सप्तमी? नहीं प्रातिपदिक तो बनाना पड़ेगा ना। जी, एक प्रत्यय। हाँ तो क्यों नहीं, कौन सा एक क्यों बोल रही, सप्तमी है यहाँ तो। लगा करेंगे तो शकऊ बनेगा, फिर शकऊ। टिप। हाँ, क्विप करके, हलंत बना करके, बहुत से शब्द बनाए हैं पांडे ने ऐसे धातुओं से। तो धातु का ही अर्थ लेना है हमें, ठीक है ना। शक का अर्थ हो गया सकना अर्थ, तीसरी अर्थ किया शक्यार्थ विशिष्टे धात्वर्थे। धातु लिंग प्रत्यय भवती, ऊपर से च से कृत्य भी ले लिया है। तो यहां पर भी हम एक अर्थ और बढ़ा सकते हैं कृत्य में, शक्यार्थ, ठीक है ना। तो भवान शत्रुम जयेत, अब यहाँ क्या अर्थ होगा इसका कि आप शत्रु को जीतने में समर्थ हैं। तो ये तो लिंग का विधान हो गया। और दूसरा हम कृत्य करेंगे तो भवता शत्रु जेतव्य, शत्रु ऐसा है कि जिसको आप जीत सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य विद्यमान है। तो दो प्रकार के अर्थों में अधिक प्रयोग होता है कृत्यों का, एक तो आवश्यक अर्थ में और एक शक्य अर्थ में। तीसरा अर्ह भी ले सकते हैं, अर्ह का भी बहुत होता है। बाकी जो है ये सामान्य है सब अर्थ कृत्य प्रत्ययों के। तीन अर्थ ज्यादा चलेंगे, आवश्यक और शक्य और अर्ह। शक्य में उसकी योग्यता आ जाती है व्यक्ति की कि ये कर सकता है नहीं कर सकता है। आगे आशीषी लिंग लोटो, ये लोट ये आशीर लिंग लकार का मुख्य सूत्र है, लोट का नहीं, आशीर लिंग का। लोट का मुख्य सूत्र कौन सा है? लोट चा। लोट के लिए ये सामान्य बनेगा और आशीर लिंग के लिए विशेष सूत्र बनेगा। आशीषी सप्तम एकवचनांतम लिंग लोटो प्रथमा द्विवचनांतम। आशीष शब्द ये कैसे बनता है? धातु कौन सी है? आंग इच्छायाम। इच्छायाम क्विप प्रत्यय करके बनाते हैं, अनादि कोश में है। और अर्थ स्पष्ट हो ही गया, ठीक है ना, इच्छा अर्थ निकलता है इसमें। उसी से मैंने बताया था आशीर्वाद बनता है, इच्छा प्रकट करना। तो यहां पर वही शब्द है ये आशीषी। तो आशीर विशिष्टे अर्थी वर्तमान धातुर लिंग लोटौ प्रत्यय भवतः। मुख्य तो था यहाँ पर लिंग का विधान करना, लेकिन साथ में लोट भी ले लिया है। लेकिन लोट का प्रयोग हम भाषा में जब देखते हैं तो आशीष अर्थ में जब करते हैं कभी लोट का प्रयोग, तो वहां पर सूत्रकार ने एक सूत्र और बना दिया है कि तुहियोस तातंग आशीषी अन्यत्र। तो प्रायः करके अगर लोट का प्रयोग करना होता है आशीष अर्थ में तो तात प्रत्यय जोड़ देते हैं। तात के अतिरिक्त भी पाणिनि कह रहे हैं कि हम लोट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पठतु या पठतात, दोनों का एक ही अर्थ हो सकता है, लेकिन पठतु के और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं।
विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि, लेकिन पठतात का अर्थ केवल आशीष ही होगा। एक तो ये बात होगी, और दूसरा आशीर लिंग ही नाम है जिसका, उसका तो आशीष अर्थ ही होना है, वो अन्य किसी अर्थ में आएगा ही नहीं। तो चिरम जीव्याद भवान, आप अधिक समय तक जिए, तो आशीर्वाद अर्थ निकल रहा है, भावना प्रकट की जा रही है। चिरम जीवतु भवान। पीछे एक शब्द आया था आशंसा, आया था नहीं? आशंसायां भूतवच्च। तो आशंसा कैसे था? वहां भी अर्थ यही कहा गया था कि जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति की इच्छा, मैंने पीछे बताया भी था। तो आशीष तो बना लिया हमने, आंगह शासु इच्छायाम, और आशंसा कैसे बनाएंगे? शंस क्या शंस है? अर्थ बोलो साथ में। स्तुतौ। शंसु स्तुतौ, तो स्तुति अर्थ कहाँ है यहाँ? देखो याद रखो, जैसे धातु है आंगह शासु इच्छायाम, ऐसे ही दूसरी धातु भी याद रखा करो, भूल जाते हो उसको, और वो धातु है आंगह शशि। शशि ही इच्छाया, ठीक है ना? तो शशि से नुमागम करके शंस बन गया, वहां पर पहले ही नुम कर दिया है, शंसु स्तुतौ, वो अलग है। तो आंगह शशि इच्छाया, उससे बनता है आशंसा। चलो आगे देखते हैं। क्तिच कितौ च संज्ञायाम, क्तिच कितौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। यहाँ ऊपर से आशीषी की अनुवृत्ति ले लेते हैं, लेकिन साथ में विशेषता जो जोड़ दी गई है कि आशीष के साथ साथ संज्ञा भी प्रकट होनी चाहिए, किसी विशेष अर्थ का वो वाचक होना चाहिए। तो आशीषी विषये धातुः क्तिच कितौ प्रत्यय भवतः समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते। समुदाय का तात्पर्य प्रकृति प्रत्यय मिला करके जो अर्थ निकलेगा वो कोई विशेष अर्थ बन जाएगा, और विशेष अर्थ ही संज्ञा बन जाती है। विशेष का तात्पर्य क्या हुआ कि सामान्य अर्थ नहीं लेंगे हम, कि हर वस्तु में घटाने लगे यौगिक अर्थ लेकर के। तो विशेष अर्थ, जैसे यहाँ पर तनुतात दिया इन्होंने तन धातु से, और क्तिच प्रत्यय करके बनाया तंति ही, ठीक है ना? यहाँ पर एक चीज और भी है कि हम जब क्तिच प्रत्यय करेंगे और तन धातु से करेंगे तो उस अवस्था में दीर्घ की प्राप्ति होती है कि नहीं? क्तिच प्रत्यय पर रहते अनुनासिकस्य द्विझलोः क्ङिति, दीर्घ करने का है नहीं सूत्र। जी। और दूसरी बात यह है कि तन के नकार का लोप भी प्राप्त होता है, अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादीना अनुनासिक लोगो झली किंगति। इन दोनों बातों को रोकने के लिए वहां सूत्र बनाया है पाणिनि ने, केवल इसी काम के लिए है वो कि एक तो उसका है क्तिचि न क्तिचि दीर्घश्च, ठीक है ना? न क्तिचि दीर्घश्च, क्तिच प्रत्यय पर रहते, क्तिच प्रत्यय पर रहते ये जो बातें कही गई थी कि अनुनासिक का लोप करना या दीर्घ करना, ये नहीं होता है, ठीक है ना? निषेध कर दिया गया है। तो तंति ही बनेगा यहाँ पर। अब रही बात कि यहाँ आशीष अर्थ क्या लेंगे यहाँ, और संज्ञा भी साथ में होनी चाहिए। तो तंति का अर्थ इन्होंने दे तो दिया, यहाँ पर रस्सी मात्र दे दिया है बस, लेकिन वास्तव में यहाँ होना चाहिए एक उन्नति, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, उन्नति शब्द, विस्तार, किसका? गुणों का विस्तार हो, उन्नति हो, किसी के अंदर गुणों का उत्कर्ष हो। तो इस अर्थ में, क्योंकि ये वेद में अधिक आता है, भाषा में तो ये नहीं मिलेगा तंति शब्द, तो वहां पर विस्तार अर्थ में, गुणों के विस्तार अर्थ में, उन्नति अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम अभ्युदय शब्द बोलते हैं ना, ऐसा अर्थ। और सनुतात तो सन धातु से बनेगा, ये यहाँ साति ही बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने सन के नकार को आकार किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सूत्र अलग है, क्योंकि न किसी दीर्घ तो निषेध करने लगेगा, लेकिन इसके लिए फिर सन धातु का अलग सूत्र बनाया गया कि सनः क्तिचि लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम, सनः क्तिचि लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम। तो इस सूत्र से यहाँ पर 3 बन जाते हैं शब्द, इन्होंने एक ही दिखाया है साति ही,
तो यहाँ पर अन्य तरस्याम भी कहा है कि विकल्प करके नकार का लोप भी होता है और आकार भी। तो आकार कर लेंगे तो साति ही बन जाएगा, नकार का लोप कर देंगे तो सती ही बन जाएगा, और नकार का लोप नहीं करेंगे, आकार भी नहीं करेंगे तो बनेगा संति ही। और ये सब वेद में आते हैं, ये साति ही, सती ही, संति ही, और सभी का अर्थ है क्षणु दाने धातु से बनाएंगे ना तो दान अर्थ निकलता है इससे। अब संज्ञा अर्थ भी हो गया और साथ में आशीष भी हो गया, क्योंकि दान को अच्छा माना गया है। परमात्मा भी चाहता है सब दानी बने, है देहि में ददामि ते, मंत्र भी आते हैं इस प्रकार के। ऐसे ही भू धातु से यहाँ पर भूति ही, तो भूति सिद्धियों के रूप में है, विभूति पाद योग दर्शन का सुना ही होगा। तो भूति ऐश्वर्य को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक आशीष भी घुसा हुआ है, यानी कि एक उत्कर्ष की इच्छा, और संज्ञा भी हो गया ऐश्वर्य अर्थ को कहने के लिए। इकता प्रत्यय जब करेंगे तो वहां पर जो बनाया इन्होंने देवदत्त शब्द, तो देवा एनम देयासु, क्या अर्थ हो गया? देव इनको देव इसको दें, तो देव इसको दें, ये अर्थ होने पर तो ये होगा कि इन उसको कोई वस्तु दें देव, है ना? तो वहां तो चतुर्थी होनी चाहिए फिर। कर्मणा नहीं है देव, ये कर्म ही है, कर्म देव कर्म है, नहीं देव नहीं कर्म, देव करता है लेकिन जो दिया जा रहा है ना उनके द्वारा। किसके द्वारा? देवों के द्वारा। देवों के द्वारा, हाँ, देवों के द्वारा जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? कोई व्यक्ति, किसी को भी दिया जा रहा है, लेकिन जो दिया जा रहा है उसके लिए है। जिसको देते हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए गाय दे रहे हैं तो ब्राह्मण में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। तो एनम क्यों हो गया फिर? यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ उसी को देना, उस व्यक्ति को देना। जैसे किसी का नाम देवदत्त है तो हम क्या अर्थ लेंगे यहाँ पर कि ये जो देवदत्त नाम का बच्चा उत्पन्न हुआ है, ये बच्चा इस परिवार को किन्होंने दिया है? देवों ने। जो दिया जा रहा है वो कर्म है यहाँ पर, उसके लिए है एनम। देवदत्त यदि उसके लिए हम बोल रहे हैं तो देवदत्त को देवों ने नहीं दिया, यानी देवदत्त को कोई वस्तु नहीं दी, देवदत्त को ही दिया है किसी अन्य परिवार के लिए। आ गया समझ में? अच्छा जी, इनको मतलब ये एनम वही देवदत्त है। हाँ, देवों ने वही देवदत्त है, वही देवदत्त है जिसको एनम शब्द बोल रहा है, ठीक है ना? यानी देवों ने किसको दिया? एनम, इसको, किसको? देवदत्त को, इसलिए ये देवदत्त है। देवदत्त के लिए नहीं दिया कोई वस्तु, देवदत्त किसी को दिया है, ठीक है? तो ऐसे बनता है ये। अच्छा जी, आपका नाम भी इसी से बनता है ना? चलो जोड़ लेना फिर। हाँ, ऐसे ही अर्थ किया था जब उन्होंने, स्वामी विशुद्धानंद जी ने जब ये नामकरण किया था, स्वामी कह रहा हूँ, स्वामी जी नहीं थे वो, आचार्य विशुद्धानंद जी, जिन्होंने वो पुस्तक लिखी है ना करपात्री जी के विरोध में। करपात्री जी की कौन सी पुस्तक थी, वो नाम भूल गया मैं। वेदार्थ पारिजात। तो वेदार्थ पारिजात जो कि इन्होंने 16 विद्वानों से लिखवाई थी मिलकर के, महर्षि दयानंद का खंडन, पूरी भाष्य भूमिका का और वेद भाष्य का, उसके खंडन में फिर इन्होंने लिखी वेदार्थ कल्पद्रुम, जो 3 भागों में है, जिसका संपादन मैंने किया था। तो उनका नाम था आचार्य विशुद्धानंद जी। चलो आगे देखते हैं, मांगी लुंग। तो मांगी सप्तम एक वचनांतम, लुंग प्रथम एक वचनांतम। ये भी मुख्य सूत्र है। मांग शब्द का जब प्रयोग करते हैं, सारे लकारों का ये अपवाद है। तो मांग पदे धातु लुंग लिंग लोट च प्रत्यय भवंती। तो लुंग तो कह दिया गया इस सूत्र में, ठीक है ना, और लिंग और लोट ऊपर से ले लिए गए हैं। कहां से? आशीषी लिंग लोट। हाँ, वहां से ले लिए गए हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया नहीं है अनुवृत्ति में
अनुवृत्ति में इन्होंने नहीं दिखाया है आशीषी लिंग लोटो की अनुवृत्ति में, केवल आशीषी शब्द, क्योंकि कृत संज्ञा में तो हम लाएंगे नहीं लिंग और लोट को, और इस सूत्र में जो ला रहे हैं। वैसे अन्य व्याख्याकारों ने यहाँ पर लिंग और लोट को नहीं भी लिया है, ठीक है ना। इन्होंने जैसे लिखा है मंडू कप्लुत गत्या लिंग लोटो इत्यप्यन्वर्तते। तो चलो ठीक है, हम ऊपर से ले भी आते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी अनुवृत्तियां आ जाया करती हैं। तो उस अवस्था में माँ का प्रयोग होने पर मांग, मांग का माँ बचेगा, तो जैसे माँ कार्षीत, माँ हार्षीत, ठीक है, लुंग का प्रयोग हो गया है, और माँ के योग में अडागम तो निषेध हो ही जाता है न मांग योगे से। और लिंग का प्रयोग करेंगे तो माँ बदे है, क्योंकि वेदों में ऐसे बहुत से प्रयोग आते हैं, श्लोकों में भी हैं, गीता में भी हैं। जैसे गीता का वाक्य दिया है इन्होंने, देखो आगे लोट लकार वाला, कि माते संगोस्त्व कर्मणि। कौन सा श्लोक है पूरा ये? कर्मण्येवाधिक, हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। ये चौथा पाद है ये श्लोक का, माते संगोस्त्व कर्मणि। तो माते संगः अस्तु, ठीक है ना, तो माँ के साथ में अस्तु लोट लकार आ गया। तो इस तरह से लुंग, लिंग और लोट, और सारे लकारों का अपवाद अगर हम बोलेंगे इसको, तो उस अवस्था में लिंग और लोट को हटा भी सकते हैं अनुवृत्ति के रूप में, लेकिन वेद में देखते हैं तो प्रयोग आता भी है इसका। और फिर भी अगर सारे लकारों का अपवाद बोलेंगे तो सारे में ये तीन के अतिरिक्त जो और रह गए उन सबका अपवाद बनेगा ये। तो मांग का प्रयोग करने पर इसी तरह से बोलना है, या तो लिंग या लुंग या लोट। अब अगले सूत्र में थोड़ा सा इसमें बंधन लगाया गया है कि स्मोत्तरे लंग च, एक और बढ़ा दिया, स्मोत् सप्तम एक वचनांतम लंग एक वचनांतम च व्यापदम। स्मोत्तर में करेंगे बहुरी समास, बहुरी समास करते ही बनेगा ये विशेषण, विशेषण बनेगा तो विशेष्य कौन होगा? मांग। कैसा मांग उपपद में हो? जिसके उत्तर में स्म शब्द आ रहा हो। स्म उत्तरम यस्य, तो स्मोत्तरे मांग उपपदे धातु लंग प्रत्ययो भवति, और च सूत्र में कहा है तो ऊपर से लुंग भी ले लिया है मांग लुंग से। तो अब पूर्व सूत्र में तो केवल मांग शब्द था, वहां हमने तीन लकार बोल दिए, लंग वहां नहीं था उन तीन में। यहां इसने कहा कि यदि मांग के साथ में आप इसमें को भी और जोड़ देंगे उसके आगे, तो उस अवस्था में अब केवल दो लकार, जिसमें एक बढ़ा हुआ लकार तो हो गया लंग, और जो पीछे विधान कर दिया गया है वो ले लिया लुंग। जैसे मा स्म करोत, ठीक है ना, तो करोत में अकरोत अडागम का निषेध हो गया है। अब यदि यहाँ स्म हटा दें तो क्या बनेगा? अब लंग हट जाएगा, या तो फिर वही रह गई, तीन लकार रह गए, है ना, लंग नहीं हो पाएगा। इसमें लगा देंगे तो लंग और लुंग दो हो जाएंगे, तो लुंग करेंगे तो कार्षित, मास में करो मास में कार्षित। अब यहाँ पर स्म का अलग से अर्थ नहीं करना, जैसे पीछे ही वाक्य आए थे ना, मैंने कहा था स्म का अलग से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी स्म का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, माँ का ही अर्थ है निषेध बस केवल। इनके न करे, कार्य न करे, मास में करो है, मास में हरत, मास में हर्षित। तो ये हो गया तीसरे अध्याय का तीसरा पाद समाप्त। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ